ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 9, श्लोक नंबर 2। श्लोक है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगम्यं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। श्लोक दोबारा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुम अव्ययम्। श्लोक का संधि विच्छेद है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। संधि विच्छेद दोबारा। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। शब्दों के अर्थ है इदम अर्थात यह, राजविद्या अर्थात राजाओं की विद्या है, राजाओं की राजविद्या है। राजगुह्यम अर्थात उत्तम राजाई का रहस्य है। पवित्रम अर्थात पवित्र है। उत्तमम अर्थात सर्वोत्तम है। प्रत्यक्षावगमम अर्थात प्रत्यक्ष जाना जाता है। कर्तुम अर्थात करने के लिए। सुसुखम अर्थात अत्यंत सुखदायी है। अव्ययम अर्थात अविनाशी है। धर्म्यम अर्थात धर्मानुकूल है। शब्दों के अर्थ दोबारा। इदम अर्थात यह, राजविद्या अर्थात राजाओं की राजविद्या है। राजगुह्यम अर्थात उत्तम राजाई का रहस्य है। पवित्रम अर्थात पवित्र है। उत्तमम अर्थात सर्वोत्तम है। प्रत्यक्षावगमम अर्थात प्रत्यक्ष जाना जाता है। कर्तुम
करने के लिए सुसुखम अर्थात अत्यंत सुखदायी है, अव्ययम अर्थात अविनाशी है, धर्म्यम अर्थात धर्मानुकूल है। श्लोक का अर्थ है, यह राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, पवित्र है, सर्वोत्तम है, प्रत्यक्ष जाना जाता है, करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, अविनाशी है, धर्मानुकूल है। नौवे अध्याय का नाम ही दिया हुआ है राजविद्या राजगुह्य योग। तो इस हिसाब से यहाँ जैसे कि कल के श्लोक में भी जो उल्लेख आया है, भगवान अर्जुन को गुप्त से गुप्त ज्ञान बताते हैं, तो इसी तरह से आज के श्लोक में भी ये उल्लेख है। ये जो राजाई का रहस्य है, ये जो विद्या है, इसका महत्व आज के श्लोक में बताया है। एक तो ये राजविद्या है, राजाई का रहस्य है, अर्थात जो राजाएं बनते हैं और ड्रामा में वो किस तरह से बनते हैं, तो वो पढ़ाई यहाँ संगम में भगवान पढ़ाते हैं। और इसके अलावा यही एक ज्ञान है, सर्वोत्तम है, सबसे उत्तम है, प्रत्यक्ष जाना जाता है और पालन करने के लिए भी सुखदायी है, अविनाशी है, धर्मानुकूल है। इन्हीं सब बातों का क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है, सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। तो यहाँ क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो विद्या सिखाते हैं, उसके बारे में स्पष्टीकरण दिया है कि ये जो एडवांस गीता ज्ञान जो पहले श्लोक में उल्लेख किया है, बेसिक से भी अत्यंत गुप्त ये एडवांस गीता ज्ञान है, और जिसमें ये राजाई का रहस्य है, राजाओं की विद्या है ये। और जितने भी विदेशी विधर्मियों की पढ़ाई है, ज्ञान है, उन सब से भी सर्वोत्तम है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। और इस ज्ञान को पुरुषोत्तम संगम युग में डायरेक्ट ईश्वर से, भगवान से, जो कि इसके पहले के अध्यायों में हमने उल्लेख देखा है कि जब कलयुग का अंत होता है, उस समय भगवान इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए जब आते हैं, तो उसी के लिए भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो सन्मुख भगवान से प्रश्नोत्तर करके इस ज्ञान को जाना जाता है।
पालन करने के लिए भी, जीवन में अनुसरण करने के लिए भी ये सुखदाई है और अविनाशी पढ़ाई है। दुनियावी पढ़ाई तो एक जन्मों से बंधी हुई है, एक ही जन्म से बंधी है, लेकिन ये पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति कराने वाली है, तो अविनाशी है और देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। ये श्लोक का अर्थ है और इसी संबंधित बातें अन्य श्लोकों में भी आई हुई है। जैसे कि यहाँ 18वें अध्याय का श्लोक दिया हुआ है 64 64, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि ये रहस्यमय पढ़ाई है, जो कि इससे ही, राजयोग से ही विश्व विजयी तुझे होना है। तो इस पढ़ाई से ही विश्व विजय प्राप्त करने के लिए अर्जुन को ये पढ़ाई पढ़ाई जाती है। आगे का रेफरेंस श्लोक है 8वें अध्याय का 7वां, अध्याय 8 का श्लोक नंबर 7। इसमें इस बात का उल्लेख है, जो नीचे फुटनोट दिया हुआ है। श्लोक में इस तरह उल्लेख है कि मेरे में अर्पित हुई मन बुद्धि वाला तू इस राजयोग से मेरे राजाई भाव को पाएगा। तो राजाई कैसे प्राप्त होती है, उसके लिए इस श्लोक के नीचे फुटनोट दिया हुआ है। साक्षात ईश्वर द्वारा सिखाए राजयोग बुद्धियोग से ही कलयुग के अंत तक स्वाधीन राजाओं की राजाई चली, अन्यथा कोई भी विधर्मी धर्म पिताओं ने राजाई का ज्ञान नहीं दिया, सबने अधीन ही बनाया है। तो इस श्लोक में इस बात का उल्लेख यहाँ फुटनोट में स्पष्टीकरण दिया हुआ है कि जितने भी राजाएं हुए हैं तो उन्होंने वो राजाई की पढ़ाई कहाँ पढ़ी? यहाँ पुरुषोत्तम संगम युग में ही स्वयं भगवान ही ये राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं, जो कि कलयुग अंत तक भी राजाई चली है। इसी तरह 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, इसमें नीचे जो फुटनोट है, इसमें इस बात का उल्लेख है, एकमात्र शिव बाबा के सिवा सभी पराधीन बनाते हैं, पराधीन सपने सुख नाही, करी विचार देखो मन माही। तो एक भगवानी है, जो यह श्लोक में भी उल्लेख है, राजाई स्वाधीन राजाई भाव को पाते हैं जो मेरी सेवा करने वाले। तो यहाँ भगवान की पढ़ाई से ही राजाई भाव प्राप्त होता है। बाकी सभी देहधारी धर्म गुरु विदेशी विधर्मी वो पराधीन बनाते हैं, अधीन बनाते हैं, राजाई का ज्ञान नहीं दे पाते। आगे है 9वें अध्याय का 28, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28। इसमें भी इस बात का स्पष्टीकरण है कि जो योग युक्त आत्माएं हैं वो ईश्वर के श्रेष्ठ स्वाधीन राजाई भाव को प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह से यहाँ फुटनोट दिया हुआ है, राजयोग से बने राजा स्वाधीन होते हैं, किसी के अधीन नहीं रहते। नंबरवार नरक बनाने वाले नर अधीन ही बनावेंगे। स्व माने अपनी आत्मा और आत्मा का बाप परमपिता परमात्मा राजयोगेश्वर। तो भगवानी यहाँ राजयोग से स्वाधीन राजाई की पढ़ाई जो पढ़ाते हैं उससे ऐसे राजाएं बनते हैं। इसी तरह 9वें अध्याय के 34वें, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 34 में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। स्वाधीन सर्वोत्तम शासक से राजयोग द्वारा राजाई भाव को ही पाएगा। पुरुषोत्तम संगम की शूटिंग में भी किसी व्यक्ति के अधीन नहीं बनेगा। तो यहाँ भी राजाई भाव का उल्लेख आया हुआ है कि जो इस तरह, तो उसका तरीका जो भगवान पढ़ाई पढ़ाते हैं
उसका तरीका इस श्लोक में उल्लेखित है और ये रिजल्ट बताया है सर्वोत्तम शासक या राजा। आगे है चौथे अध्याय का ही तीसरा और चौथे अध्याय के ही दूसरे श्लोक में भी ये उल्लेख है कि बाकी जो भी है वो सब पराधीन बनाते हैं, भिकमंगों का राज्य स्थापित होता है। एक भगवान ही है जो कि राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं और यहाँ भगवान स्वयं ही इस राज्यों की जो श्रेष्ठतम त्रिकालदर्शिता का रहस्य है उसे बताते हैं। और चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अध्याय 4 का श्लोक नंबर 34 में ये उल्लेख है जो आज के श्लोक में उल्लेख है, प्रत्यक्षा व गम्यम धर्म्यम। प्रत्यक्ष जाना जाता है तो इस श्लोक में भी उल्लेख यही आया, प्रश्नोत्तर पूर्वक परिप्रश्नेन सेवया, प्रश्नोत्तर करके इस पढ़ाई को स्पष्ट रीति से समझ सकते हैं। इस तरह से ये श्लोक संबंधित रेफरेंस श्लोक है और अर्थ जैसे कि हमने समझा है कि भगवान की राज्यों की पढ़ाई से ही राजा बनते हैं, तो ये ऐसा गुप्त से गुप्त और गुह्य ज्ञान है जिससे ये राजाओं की विद्या है और पवित्र भी है, सर्वोत्तम ज्ञान है। डायरेक्ट ईश्वर के द्वारा इसे सन्मुख ईश्वर पढ़ाते हैं तो प्रश्नोत्तर करके इसे समझ सकते हैं और धर्मानुकूल है, पालन करने के लिए भी अत्यंत सहज है। श्लोक को मूल्यों में दिए हुए स्पष्टीकरणों के साथ और अच्छी रीति से समझते हैं, लेकिन उसके पहले उच्चारण। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और दैवी आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमन् धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और दैवी आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। आगे है VCD नंबर 2385, VCD नंबर 2385, 2 घंटा 56 मिनट 2 hours 56 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है। ये पढ़ाई है, कौन सी पढ़ाई है? डॉक्टर बनने की है, इंजीनियर बनने की है, कौन सी पढ़ाई है? मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई है। और इस पढ़ाई का नाम है, क्या नाम है? राजयोग। कैसा योग? राज भरा हुआ है।
जो गीता में भी लिखा है, राजगुह्यम, राज विद्या, राजाओं की विद्या है। ये राजाओं की विद्या में क्या राज भरा हुआ है, भगवान आकर क्या राज सुनाते हैं। जैसे दुनिया में पढ़ाइयां होती है ना, बैरिस्ट्री की पढ़ाई, LLB पास करते हैं, पढ़ाई है ना, सर्जन बनने की पढ़ाई, ये सभी पढ़ाइयां है ना। तो ये भी पढ़ाई है जो भगवान पढ़ाते हैं। भगवान ऐसी पढ़ाई पढ़ाते हैं जो तुम कभी अधीन नहीं बनेंगे। क्या? अधीन नहीं बनेंगे। राजा कभी अधीन होता है किसी के? है? राजा राज्य में किसी के अधीन होता है? नहीं होता। तो राजाई की पढ़ाई पढ़ाते हैं। लेकिन ये है फिर मनुष्य से देवता, बैगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई। क्या? बैगर। जो इस पुरुषार्थ की पढ़ाई में पढ़ाई पढ़ते हैं, वो तन मन धन समय संपर्क संबंध सारी शक्तियां कहाँ लगा देते हैं? है? ईश्वरीय सेवा में लगा देते हैं। और खुद क्या बन जाते हैं? खुद बेगर। बेगर के पास तो कुछ भी ना हो। तो ऐसे बेगर को फिर मैं बैगर टू प्रिंस बनाता हूं। आगे है VCD नंबर 2360, VCD नंबर 2360, 32 मिनट 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। राजयोग का ज्ञान उत्तम राजाई का रहस्य है। कितनी आत्माएं राजयोग सीख करके राजा रानी बनती हैं, जिनके हाथ में कुछ न कुछ राज्य की सत्ता जरूर होती है। कितनी है? 16,000 जो शास्त्रों में गाई हुई हैं। गोप और गोपियां। ये शब्द क्यों बोला? गोप गोपियां नाम क्यों दिया है? गीता में बोला है ना, ज्ञान गुह्यम। जो राज की बात है, दुनिया वाले उस राज को नहीं समझेंगे कि गोप गोपियों ने कौन सा गुप्त संबंध जोड़ा, कौन कौन सी इंद्रियों के द्वारा जोड़ा, कब जोड़ा, कैसे जोड़ा। ये दुनिया वाले जानेंगे, है? नहीं जानेंगे। जिन्होंने राजयोग सीखा है वो ही आत्माएं गहराई से जान सकती है। जिन्होंने सीखा ही नहीं है, गुह्यात गुह्यतरम ज्ञानम। गीता में क्या बोला? कैसा ज्ञान है? गुह्यते गुह्य राज देने वाला ज्ञान है। तो जिन्होंने प्रैक्टिकली जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, अनुभव ही नहीं किया। अनुभव तो जन्म जन्मांतर जो राजा रानी बनते हैं, राजकुल में आते हैं, उस 16,000 के ईश्वरीय परिवार ने समझा।
ईश्वरीय परिवार में शास्त्रों में कितनी गोपियां गाई हुई हैं, 16,000 गाई हुई हैं। माला भी बनी हुई है। माला माने संगठन। राजयोग सीखने वालों का बड़े से बड़ा संगठन। कितनों की माला? 16,000 की माला। आगे है VCD नंबर 2540, VCD नंबर 2540, 13 मिनट 13 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। अत्यंत पवित्र ज्ञान है। दुनिया के सारे काम पवित्रता की पावर से होते हैं? और एक होती है देह की पवित्रता और दूसरी होती है आत्मा की पवित्रता। तो वो किसके पास है? एक शिव के पास है। वो पवित्रता में क्या है? ज्ञान है, पवित्र ज्ञान। जैसे कहते हैं ना पवित्र जल, उसमें कुछ भी मैल माटी नहीं, एकदम पारदर्शी। क्या नहीं तो दुनिया वालों ने जो ज्ञान सुनाया है, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आगे ने जो भी ज्ञान सुनाया, ऋषि मुनियों ने जो भी ज्ञान सुनाया, ढेर सारे प्रश्न, प्रश्नों का जवाब ही नहीं। जवाब नहीं तो लोगों ने समझ लिया है कि ये तो सब अंधश्रद्धा सिखाते हैं। क्योंकि हर बात का जवाब होना चाहिए ना, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए ना। तो किसी का ज्ञान पारदर्शी नहीं। बड़े से बड़े महर्षि ऋषि कहे जाते हैं, व्यास ऋषि जिन्होंने सबसे ज्यादा शास्त्र लिखे, उनके ज्ञान में भी है क्लैरिटी नहीं। आगे है VCD नंबर 1166, VCD नंबर 1166, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। विधर्मियों व विदेशियों के अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। जो पढ़ाई आज तक दुनिया में किसी जन्म में किसी गुरु ने नहीं पढ़ाई, वो गुरु जो भी पढ़ाइयां पढ़ाते हैं, आधीन बनाने की पढ़ाइयां पढ़ाते हैं। और बाप जो राजयोग पढ़ाते हैं, वो राजा बनने और बनाने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। राजा किसी के अधीन नहीं होता है। तो बाप अधिकारी बनाते हैं और दुनिया के गुरु तो अधीन बनाते हैं, अधीनता की पढ़ाई पढ़ाते हैं। उस पढ़ाई से गवर्नमेंट से एक जन्म के लिए वेतन मिलता है, पढ़ करके धंधा आदि करते हैं तो पैसे आदि मिलते हैं। यहां तो फिर बात ही नहीं है। तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली कैसे भरते हो वो तुम समझते हो। आत्मा समझती है कि बाबा हमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं। भगवान पढ़ाते हैं तो क्या बनावेंगे? अरे डॉक्टर पढ़ाते हैं तो डॉक्टर ही बनावेंगे। वकालत पढ़ाते हैं तो वकील ही पढ़ावेंगे।
इंजीनियर की पढ़ाई पढ़ते हैं तो इंजीनियर ही पढ़ावेगा। यहां पढ़ाने वाला कौन है? स्वयं भगवान है। तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बनाते हैं, गॉड गॉडेस बनाते हैं। इससे ऊंच पद तो और कोई होता ही नहीं है। तो जरूर बच्चों को भगवान भगवती बनना चाहिए। आगे है VCD नंबर 1994, VCD नंबर 1994, 31 मिनट 31 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यह ज्ञान सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है। अभी बच्चों को बाप ने आकर के अच्छी तरह से समझाया है और सन्मुख आकर के समझाया है। क्या कहा? दुनिया वालों को नहीं, इनको जो ज्ञान सूर्य बाप के बच्चे हैं, डायरेक्ट बच्चे हैं, उनको कैसे समझाया है? सन्मुख आकर के समझाया है। आकर के समझाया है या दादा लेखराज ब्रह्मा की तरह जा करके समझाया है? आकर के समझाया है। और देखो सन्मुख में भी कैसे अच्छे से समझाते हैं, हैं? अच्छे से समझाते हैं। क्या ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते थे? समझाते थे कि सिर्फ सुनाते थे? और धर्मगुरु सिर्फ सुनाते हैं या समझाते हैं? सभा के बीच में कोई प्रश्न करता है तो जवाब देते हैं। गीता में तो आया है परिप्रश्नेन सेवया। क्या आया है? प्रश्न करके उसका जवाब लेना चाहिए भगवान बाप से। वो अपन को शिवोहम कहते हैं, ब्रह्मास्मि कहते हैं, परंतु भगवान बन करके बैठने के बावजूद भी सभा के बीच प्रश्नों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो बाप अच्छे से समझाते हैं या वो धर्म पिताएं अच्छे से समझाते हैं? आगे है VCD नंबर 2439, VCD नंबर 2439, 6 मिनट 6 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यह ज्ञान सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है। उस मुश्किल को भी सहज करने वाला भगवान कहा जाता है। वो आता ही है सहज राजयोग सिखाने, जिसको मनुष्य गुरुओं ने कितना कठिन कर दिया है। कठिन कठिन शरीर के आसन लगाओ, श्वास रोको, एक टांग पे खड़े हो जाओ,
क्या क्या बात बनाई दी। अभी बाप कहते हैं निराकार ज्योति बिंदु याद नहीं आता है क्योंकि जन्म जन्मांतर की आदत पड़ी हुई है साकार संबंधियों को याद करने की। तो मैं पहचान देता हूं कि मैं तो निराकार हूं परंतु मेरा साकार स्वरूप कौन है, जिसमें गीता में प्रवेष्टुम शब्द के अनुसार मैं प्रवेश करने योग्य हूं, प्रवेश करता हूं और प्रवेश करके तुम्हारी मुश्किलात को सहज कर देता हूं। तुम्हारी आदत पड़ी हुई है ना जन्म जन्मांतर साकार को याद करने की, तो जिस साकार में प्रवेश करता हूं उसको पहचानो, पहचान भी देता हूं। अब जो पहचानते हैं, जानते हैं, मानते हैं, उस साकार के मुख से निकली मत पर चलते हैं तो उनके लिए सहज हो जाता है, क्योंकि उन्हें वो बड़ा रूप साकार याद आता है। जो बड़ा साकार रूप है उसे शरीर की रग रग में त्रिकालदर्शिता का ज्ञान भर जाता है। ज्ञान की रोशनी कही जाती है, ऐसे नहीं जैसे मनुष्यों ने गीता में लिख दिया है कि 1000 सूर्यों से भी ज्यादा तेजोमय है। नहीं, वो ऐसा ज्ञान स्वरूप है। तो उस बड़े रूप को भी याद करो जो लाल लाइट के रूप में दिखाया जाता है, जिसकी यादगार सोमनाथ मंदिर में लाल लाइट का गोल पत्थर था ना, जिसे लिंग कहा जाता, परंतु उस लिंग में वो सदा निराकार सदा शिव प्रवेश करता है और उसके संग के रंग से वो भी बाप समान बन जाता है। निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी बन जाता है, साकार स्वरूप भी। तो तुम्हारी निराकारी याद को जो मुश्किल है लगातार याद करना, उसको सहज कर देता है। सो भी बाप कहे कि गृहस्थ व्यवहार में रह करके उठते फिरते चलते हूबहू जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, जिनका इतना नाम गाया जाता है। मुसलमानों में लैला, मजनू, शेरी, फरहाद, कितने नाम हैं। आगे है VCD नंबर 1165, VCD नंबर 1165, 33 मिनट 33 मिनट के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। यह ज्ञान सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है। बुद्धि से जानते हैं, हम बाबा को याद करते हैं, हमें बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलना है। बाहर में तो हमें दिखावा कुछ भी नहीं करना है। इसको कहा जाता है सहज राजयोग।
लौकिक बच्चे जो होते हैं उनको भी बाप से सहज वर्षा मिलता है ना, और यहाँ अलौकिक बच्चे, अलौकिक और पारलौकिक बाप, तो यहाँ लौकिक से भी सहज वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं सिर्फ अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो तो तुम एकदम पावन बन जाएंगे। फिर इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं आवेगी। आगे है वीसीडी नंबर 230, वीसीडी नंबर 230, 9 मिनट 9 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। गीता ज्ञान सूर्यवंशियों में अविनाशी है। तो देखो बाप आकर के गुप्त दान देते, अविनाशी ज्ञान रत्नों से तुम्हारी झोली भरते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्न क्यों कहा? क्योंकि दुनिया में जो भी ज्ञान सुनाते हैं वो विनाशी है, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाला है। चाहे डॉक्टरी का ज्ञान हो, इंजीनियरिंग का ज्ञान हो, एक जन्म ही काम आता है, जन्म जन्मांतर काम नहीं आता है। और ये राजयोग की पढ़ाई जो बाप आकर के पढ़ाते हैं वो अनेक जन्म काम आने वाली पढ़ाई है। इस राजयोग से जन्म जन्मांतर के राजा बनते हो। हिस्ट्री में देखा जाए कितने छोटे बड़े राजाएं हुए, महाराजाएं हुए, इनको राजाई करना किसने सिखाया, कब सिखाया? ये संगम युग का ही समय है, जबकि बाप आकर के राजयोग से विश्व की राजाई हम बच्चों को देते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम्हारा काम गुप्त चलता रहता है। अविनाशी रत्नों से झोली भरते रहते हो, तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली है। ये अविनाशी ज्ञान रत्न जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारे अविनाशी बन जाते, क्योंकि जो यहाँ जितना ज्ञान धर्म धारण करता है वो जन्म जन्मांतर के लिए माला माल बन जाता है। उसकी बुद्धि में ज्ञान की ऐसी सेटिंग हो जाती है कि परमात्मा की श्रीमत पर चलने वाला जन्म जन्मांतर सुखी रहता है। और सुख का आधार होता है धन। जितना आदमी वेल्दी होगा, धनवान होगा, उतना ज्यादा सुख भोगेगा। तो भोला भंडारी आते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते हैं भर दे झोली, भर दे झोली। शिव भोला भंडारी, तुम जानते हो शिव बाबा हमारी अविनाशी झोली भर रहे हैं, तो ये एक एक रतन लाखों का है। आगे है वीसीडी नंबर 2629, वीसीडी नंबर 2629, 39 मिनट 39 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्म की धारणा। धर्मानुकूल माने धर्म क्या कहता है, धर्म धारणा क्या कहती है। धर्म कहते है, धारणा कहता है। धर्म की धारणा, धर्म माने धारणा, धारणा कहती है किसी को ऐसे कर्म करो कि दुख नहीं देना, सुख ही देना है। देवात्मा होगी तो ध्यान रखेगी कि दुख नहीं देना है। और दैत्य क्या करते हैं, वो इंद्रियों से जो भी काम करेंगे
तो दूसरों को दुख देने में उनको मजा आता है। अपना सुख लेना है, दूसरे को दुख हो तो कोई हर्जा नहीं। आगे है VCD नंबर 2352, VCD नंबर 2352, 49 मिनट 49 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। राजयोग का ज्ञान देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। राधा कृष्ण एक दूसरे को श्रेष्ठ इंद्रिय आंख से प्यार से देख रहे हैं, सुख ले रहे हैं, सुख दे रहे हैं। जो सुप्रीम सोल बाप का भी कहना है, सुख लेना है इंद्रियों से और सुख देना है, न दुख लेना है न दुख देना है। ठीक है। सतयुग के आदि में वो पहले पत्ते राधा कृष्ण सुख लेते हैं, सुख देते हैं, तो भी नीचे उतरते हैं या नहीं उतरते हैं, कलाएं कम होती हैं या नहीं होती हैं। तो उतरती कला वाले हुए या चढ़ती कला वाले, उसी युग में उतरती कला वाले हो जाते हैं। लेकिन उनको 16 कला संपूर्ण बनाने वाला जो बाप है प्रैक्टिकल में, वो ऐसी स्टेज तक पहुंचता है और अपने फॉलोअर्स को पहुंचाता है जो 16,000 फॉलोअर्स राजयोग के द्वारा नंबरवार कंट्रोलिंग की पावर, राजाई की पावर पाने वाले हैं, वो उस संपूर्ण युग में चढ़ती कला में रहते हैं, कभी भी उतरती कला में नहीं आते, क्योंकि इंद्रियों से अतीत का सुख भोगते, इंद्रियों से परे का सुख भोगते। और धर्म की आत्माएं, धर्म पिता हैं या उनके फॉलोअर्स, उस संगम युग में तो सभी होते हैं, सारे विश्व की मनुष्य आत्माएं होती हैं, लेकिन वो अतीन्द्रिय सुख नहीं भोगती, उतरती कला में ही रहती हैं, संपूर्ण योगी नहीं बनती। तो संपूर्ण योगियों को जो राजयोग की प्रैक्टिस करके नंबरवार इंद्रियों को जीतते हैं, पक्का आत्मिक स्मृति में स्थिर हो जाते हैं, उन सबका बाप प्रैक्टिकल में राजयोगी, कैसा राजयोगी? प्रैक्टिकल में तो, लेकिन योगियों का ईश्वर, ईश माने शासन करता, योगियों का राजा, कंट्रोलर। इसलिए नाम दिया जाता है राम। नाम के आधार पर, नाम के आधार पर गायन होता है। रम्यते योगिनो यस्मिनेते राम, जिसमें योगी आत्माएं रमण करती हैं,
मस्ती मारती हैं, आनंद लेती हैं, ऐसा राम। इस तरह से श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने समझे। इसमें सबसे पहले तो ये राजाओं की राजविद्या है, तो एक भगवानी है जो इस तरह के राजाओं की राजाएं बनाने वालों की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और यही उस पढ़ाई का राजयोग का रहस्य है कि जो भी भगवान से अपना मन बुद्धि से संबंध जोड़ते हैं, याद करते हैं, उसी आधार से वो राजाई की प्राप्ति करते हैं। और जितनी भी पढ़ाइयाँ है धर्म पिताओं की, जो ज्ञान है उसकी तुलना में ये ज्ञान अत्यंत पवित्र है, जैसे कि पॉइंट में बाबा ने बताया। और जो भी ऋषि महर्षि है उनके ज्ञान में इतनी क्लैरिटी नहीं है, तो पवित्र ज्ञान है तो एकदम पारदर्शी है। इस तरह से राजाई राजयोग की महिमा है। इसी तरह से दुनिया में जो पढ़ाइयाँ होती हो एक जन्म की है, और भगवान यहाँ जो भगवान भगवती बनाते हैं वो और विदेशी विधर्मियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। दुनिया में तो जो पढ़ाई पढ़ते हैं उससे नौकर बनते हैं, अधीन बनते हैं, लेकिन भगवान की पढ़ाई से स्वाधीन राजाएं बनते हैं। इसी तरह से ये ज्ञान, इस ज्ञान की एक खासियत है कि डायरेक्ट ईश्वर से सन्मुख बैठ करके समझा जाता है, पढ़ा जाता है, और प्रश्नोत्तर करके हर बात का जवाब ले सकते हैं। और जो पढ़ाइयाँ है दुनियावी वो तो कठिन है, लेकिन ये ज्ञान पालन करने के लिए भी अत्यंत सहज है। तो सहज राजयोग, जिसके लिए बाबा ने पॉइंट में बताया, जैसे आशुक माशुक है, चलते फिरते भी याद करते हैं, तो इसी तरह से इस राजयोग की पढ़ाई में भी सहज याद का तरीका बताया हुआ है। तो ये मुश्किल को सहज करने वाला ऐसी सहज पढ़ाई है जिसमें बाबा ने बताया कि याद करते रहेंगे। जैसे कि लौकिक में माँ बच्चे को याद करती है, तो इसी तरह यहाँ भी आत्माएं अपने परम पिता को सहज याद करते रहेंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं आएगी। और ये पढ़ाई अविनाशी है जो अनेक जन्मों के लिए एक ज्ञान रतन जो है वो काम में आते हैं। सत्य सनातन धर्म के अनुकूल भी ये पढ़ाई है। इस तरह से ये श्लोक संबंधी जो पॉइंट्स हमने समझे हैं उसका सार है, और अभी आगे है रिवीजन। रिवीजन के लिए चौथे अध्याय के लास्ट के 2 श्लोक बाकी है, 41 और 42। अध्याय 4 के लास्ट 2 श्लोक 41, 42, और तीसरा अध्याय उसके बाद शुरू से रिवीजन में शुरू होगा। तो आज के रिवीजन में तीसरे अध्याय के भी 2 श्लोक है, पहला और दूसरा। अध्याय 3 का श्लोक नंबर 1, 2 और 9वें अध्याय का दूसरा श्लोक। तो चौथे अध्याय का श्लोक है 41, श्लोक नंबर 41। योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अर्थात हे ज्ञानजयी, स्टार रूप आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण कर्म बंधन का त्यागी, एडवांस सच्ची गीता ज्ञान से सारे संशयों के छेदक को कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। यह श्लोकों में ज्ञान के टॉपिक जो चल रहा था
तो ज्ञान से काफी सारी बातें बताई कि ज्ञान से क्या फायदा है, ज्ञान से इस पाप समुद्र को ज्ञान रूपी नौका में बैठकर पार कर सकते हैं। ये ऐसा पवित्र ज्ञान है जिससे परम धाम की शांति प्राप्त करते हैं। तो इसी तरह इस श्लोक में भी ये बात बताई कि जो आत्मा में स्थिर याद से संपूर्ण जो कर्म बंधन का त्यागी है, वो ज्ञान के सारे संशयों के छेद, ज्ञान द्वारा सारे संशयों का निराकरण हो जाता है, तो उनको कर्म बिल्कुल नहीं बांधते। और चौथे अध्याय का 42 श्लोक नंबर 42 है, तस्माद ज्ञान संभूतम रिस्तम ज्ञानासीनात्मनः चित्वेनम संशयम योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अर्थ है, इसलिए हे भारत, अज्ञान से उत्पन्न हुए इस संशय में स्थित संशय को आत्मा की ज्ञान कटारी से काटकर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। तो श्लोक समझते समय हमने समझा था, ज्ञान जो है ऐसी तलवार है जिससे सब समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। तो इसीलिए भगवान भी अर्जुन को ये बात बता रहे कि अज्ञानता से ही संशय, अनिश्चय, काफी सारे प्रश्न निर्माण होते हैं। तो उन सब को आत्मा की ज्ञान कटारी से, मन बुद्धि आत्मा के सूक्ष्म इंद्रिया है, तो बुद्धि में ही ज्ञान समाया है, तो आत्मा की इस ज्ञान कटारी से इन सब संशयों को काट कर योग में जुट जा और उठ खड़ा हो। तो पुरुषार्थी जीवन में अवस्था डाउन होना अर्थात पुरुषार्थ रुक जाना, बैठ जाना, तो इसीलिए ही ज्ञान से ही हर समस्या का निराकरण होता है। तो उन सब संशयों को दूर करके पुरुषार्थ में उठ खड़ा हो। आगे है तीसरे अध्याय का पहला श्लोक, और तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग नामक तीसरा अध्याय, जहाँ शुरुआत में ही टॉपिक चल रहा है 1 से 8वें श्लोक तक, ज्ञान योग और कर्म योग के अनुसार अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण। और पहला श्लोक है, अर्जुन उवाच जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्थात जनैरदेते याच्यते, हे औढ़दानी, आप कर्मेंद्रियों के कर्मयोग से बुद्धियोग श्रेष्ठ मानते हो, जो ज्ञानेंद्रियों से जुड़ा है। तो हे ब्रह्मा के स्वामी, अघोरियों जैसे नीच या घोर भ्रष्टेंद्रिय के कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हो? अघोरियों को तो कोई नहीं चाहता। तो जैसे कि दूसरे अध्याय में मोह के बारे में जो भी अर्जुन बार बार डाउन हो रहे थे, युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो वो सारा दूसरे अध्याय में वर्णन हमने देखा है। तो इसीलिए वहां दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में इन्हीं सब बातों को भगवान ने अर्जुन को समझाया है। तो अर्जुन ने युद्ध के लिए जो प्रेरित किया है दूसरे अध्याय में, तो अर्जुन यहाँ फिर से प्रश्न पूछ रहे हैं कि कर्मयोग से बुद्धि योग श्रेष्ठ है, तो फिर ये जो कर्म योग है अर्थात ये जो भी कर्म युद्ध है, इसमें मुझे क्यों लगा रहे हो?
अगला श्लोक है दूसरा, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 2 है। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिर्मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। अर्थात एक दूसरे से परस्पर मिले हुए दोहरा अर्थ देने वाले भ्रम वाक्यों से मेरी बुद्धि इस तरह किस लिए भ्रमित सी कर रहे हो? तो कर्मयोग बुद्धि योग में से निश्चय करके एक बात मेरे से कहो, जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयते बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। तो इस श्लोक में जो उल्लेख है, जिस संबंधित पॉइंट्स हमने समझे थे कि बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि युवावर तो कभी खेत की कभी खलिहान की बातें करते हैं, या तो इसके लिए बाबा ने भी मुरली में बताया है ज्ञान बड़ा अटपटा खटपटा चटपटा है। तो मुरलियों में जो भी महावाक्य है वो अज्ञानता के कारण बच्चे समझ नहीं पाते हैं। तो नंबर 1 अर्जुनों की वही स्थिति है, इसलिए यहाँ अर्जुन भी ये बात पूछ रहे हैं कि ऐसे मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है परस्पर मिले हुए लेकिन दो अर्थ वाली दोहरा अर्थ वाली बातों से। तो इसीलिए एक बात कहिए जिससे मैं निश्चय बुद्धि विजयती बन सकूं और श्रेष्ठता को प्राप्त करूं। तो इन सब का समाधान आगे के श्लोकों में भगवान ने दिया है। और आगे है आज का श्लोक, अध्याय 9 का दूसरा श्लोक नंबर 2, अध्याय 9। राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अर्थात यह एडवांस गीता ज्ञान राजाओं की राजविद्या है, उत्तम राजाई का रहस्य है, अत्यंत पवित्र है, विधर्मियों व विदेशियों की अपेक्षा सर्वोत्तम ज्ञान है। सिर्फ इस पुरुषोत्तम संगम में आए साक्षात ईश्वर से प्रश्नोत्तर पूर्वक प्रत्यक्ष जाना जाता है, सहज पालन करने के लिए अत्यंत सुखदायी है, सूर्यवंशियों में अविनाशी है और देव आत्माओं के सत्य सनातन धर्मानुकूल भी है। तो ये राज्यों की महिमा बताई है, उनकी सब विशेषताएं इस श्लोक में उल्लेखित है कि सर्वोत्तम ज्ञान है, प्रत्यक्ष भगवान पढ़ाते हैं, उनसे प्रश्नोत्तर करके जान सकते हैं, पालन करने भी के लिए भी सुखदायी है, अविनाशी पढ़ाई है और सनातन धर्म के अनुकूल ये ज्ञान है। और श्लोक संबंधित रेफरेंस जो राजाई संबंधित उल्लेखित है श्लोक वो हमने देखे। एक तो 18वें अध्याय का 64वां, आगे है 8वें अध्याय का 7वां, अध्याय 8 का 7, 9वें अध्याय का 25वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 25, आगे है 9वें अध्याय का 28वां, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 28, 9वें अध्याय का ही 34, श्लोक नंबर 34। तो इन सब श्लोकों में राजाई भाव की उल्लेख आया हुआ है कि राजाई भाव अर्थात स्वाधीन राजाएं बनते हैं, भगवान की पढ़ाई से कोई अधीन नहीं बनता है, और धर्म पिताएं और जो भी पढ़ाइयाँ है उससे अधीन बनते हैं, पराधीन बनते हैं। आगे है
चौथे अध्याय का ही दूसरा, तीसरा और 34वां श्लोक। तो चौथे अध्याय के श्लोक नंबर 2 और 3 में इस तरह उल्लेख है राजयोग की पढ़ाई का, और 34वें श्लोक में प्रश्नोत्तर पूर्वक जानने का। ये है सब आज के श्लोकों की रिवीजन। और श्लोक नंबर एक बार फिर से, चौथे अध्याय का 41 और 42वां श्लोक, अध्याय 4 का 41, 42 नंबर श्लोक, तीसरे अध्याय का पहला, दूसरा, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 1, 2 और 9वें अध्याय का दूसरा, अध्याय 9 का श्लोक नंबर 2। इस तरह से ये श्लोकों की रिवीजन हो गई। और आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।